सब देखते हैं नेक्स्ट सवाल किसका। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम सवाल बता रहे थे ना, कहाँ से बताए थे। देखिए आपका प्रश्नावली 3.1 चल रहा था ना, यही पूरा नई बुक से। ये देखिएगा आपका बता चुके थे, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक। ओके देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है किसका, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग का विमाय ज्ञात कीजिए। बाग का विमाय मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस मॉडल हम कैसे बताते हैं सवाल। देखिए आपका क्या कह रहा है, एक बाग है, ये क्या है, एक बाग है। किस मॉडल है, आयताकार। आयताकार क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। लंबाई बराबर हो और चौड़ाई बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, आयताकार बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना, ठीक है, लंबाई इसकी क्या है, x मीटर है, किसकी, बाग की, ओके। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई y मीटर है, ठीक। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, यदि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, क्या लंबाई, आपका लंबाई क्या माने थे, x ना, लंबाई x किससे 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है, y मीटर, ओके। और कितना अधिक है, 4, ठीक। इसे हम इसे करेंगे तो x इधर आ जाएगा y, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अर्ध परिमाप आपका 36 मीटर दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप, ठीक है, कितना दिया है, 36 मीटर। यदि हम पूरे परिमाप का ज्ञात करें तो क्या होगा, परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बाई 2, क्यों, यदि आधा है इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, इसे 2 क्या कर दिए, उधर भाग कर दिए तो आपका परिमाप हो गया, ठीक। अर्ध परिमाप आपका दिया कितना, 36 मीटर, तो 36 मीटर इक्वल टू परिमाप, ओके, बटे 2। अब देखिए तो इधर बटे में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो 36 गुना 72, क्या आ गया, परिमाप आ गया, ठीक। परिमाप कितना आ गया, 72। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परिमाप, किसी आयताकार का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सूत्र जानते हैं। देखिए बताते हैं, परिमाप इक्वल टू होता है, आयताकार परिमाप का होता है 2 लंबाई, ओके, प्लस चौड़ाई, यह क्या है, किसी आयताकार का परिमाप का सूत्र है। अब देखिए परिमाप कितना निकाल रहा है, 72 है ना, यहां रख देंगे क्या, 72, ठीक, इक्वल टू 2, लंबाई क्या माने थे, x, ओके, प्लस चौड़ाई क्या माने थे, y, तो y रख देंगे, ओके। अभी देखिए 2 इधर गुणा है, इधर आ जाएगा भाग, 72 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 36, ओके। तो x प्लस y बराबर 36 आ गया, यह आपका समीकरण 2 है। 1 और 2 को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या ले लेते हैं पेज, ठीक है। आपका पहला समीकरण क्या था, देख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। पहला समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 36। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे फर्स्ट था, ये क्या था, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसे जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। देखिए y क्या है, माइनस वाई प्लस वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, तो x कितना आ गया, 2x आ गया, ओके। चलिए आगे के 36 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो 2x बराबर 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20,
का है 2 इधर गुणा है, भाग देंगे 20 में, 40 में 20 आ गया। तो x कितना आ गया 20। अब x का मान आ गया, x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए या 2 में, आपका मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। कितना x का मान 20, ओके, माइनस y इक्वल टू 4। तो 20 इधर आ जाएगा तो माइनस ना, ये माइनस उधर रहेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो x बराबर 20 तो y बराबर भी, y बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा y, 20 से कितना आ गया 16, तो y बराबर 16 आ गया, ठीक है। तो x का मान 20, y का मान 16, किसका लंबाई आपका आ गया, लंबाई 20 आ गई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई कितना 16 मीटर। यह आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ओके। यही आपका पूछ रहा था ना। देखिए बात का विनिमय, विनिमय मतलब वही लंबाई और चौड़ाई का मान पूछ रहा है, ठीक, ओके। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। सवाल नंबर क्या है 6। क्या देखिए पढ़िएगा आराम से। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब एक रैखिक समीकरण दिया गया है, दूसरा लिखना है, तो ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि इस मॉडल हो। मतलब क्या कह रहा है, इसे हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। आपका क्या पहला समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। यह दूसरा समीकरण बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्या करें, प्रक्षेप करती रेखाएं, पहला वाला, ठीक, फर्स्ट क्या है प्रक्षेप करती हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है कि a1/a2 b1/b2 = c1/c2। सभी एक दूसरे से क्या हो, बराबर ना हो, ठीक है। या क्या है प्रक्षेप रेखाएं होती हैं। मतलब a1 का मान इसे क्या है 2x + 3y - 8। क्या करेंगे बराबर, कुछ समीकरण ले लीजिए जो बराबर ना हो। इसे क्या मान सकते हैं, इसे 5x मान लीजिए, प्लस इसे क्या मान लेते हैं 3y, ठीक है, 3y, इसे प्लस 6। मतलब कुछ भी ऐसे संख्या मान लीजिए, क्या है जो तीनों बराबर ना हो, क्या होते हैं प्रक्षेप रेखाएं होती हैं, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिएगा समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा मतलब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ठीक है। b1 और b2 क्या हो, बराबर हो, बट c1 बराबर ना हो। पहला वाला समीकरण देखिए क्या लिखा था 2x + 3y - 8, ठीक। इसका मान क्या है c1 और c2 का मान बराबर ना हो और सबका बराबर हो। a1 मान यही है, यहाँ लिखेंगे 2x + 3y, या यहाँ क्या लिखेंगे c2 मान कुछ ऐसे रखिए 8, मतलब 8 मत रखिए बस, और कुछ भी मान आप रख सकते हैं। यहाँ रख देंगे 5, ठीक। या इसका क्या है समीकरण बन गया है, ओके। चलिए इसी मॉडल को क्या देखते हैं संपाती रेखाएं। संपाती मतलब संपाती रेखा, संपाती रेखा क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब तीनों वैल्यू क्या हो, आपस में सभी बराबर हो। मतलब क्या सकते हैं, क्या है 2x + 3y - 8, ठीक है। और दूसरा क्या समीकरण लेंगे, ऐसा मान रखिए जो सभी का मान बराबर हो। जैसे 2y यहाँ हम इसे रख सकते हैं 5, ठीक है। यहाँ 2, ये 2 मान क्या लेते हैं जो बराबर हो 5, यहाँ 1 a2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 4 ले लेते हैं 4x, ओके, प्लस b2 मान भी जैसे क्या लीजिए जो बराबर हो 1/2 आना चाहिए, मतलब 1/2। यहाँ क्या लिख सकते हैं 6, उसी का डबल कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं -16, तो 1/4। तो यह आपका समीकरण बन जाएगा,
ओके, इस मॉडल हम समीकरण बना लेंगे। चलिए देखते हैं। देख लीजिए, यही करा आपका था ना, समांतर और रेखाएं। देखिएगा क्या है, क्या दो रेखाएं बराबर ना हो प्रक्षेप करती हुई हैं, या तीनों रेखाएं बराबर हो, मतलब a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्या होता है, संपाती होती हैं। और ये क्या होता है, दो रेखाएं बराबर हो, एक रेखा बराबर ना हो तो क्या होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, यही तो आपका सॉल्व हुआ। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट सवाल है प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, बनाइए, मतलब x अक्ष और इन रेखाओं और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल का चयन कीजिए। मतलब क्या, ग्राफ बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाने के बाद तो क्या है, त्रिभुजाकार जो ग्राफ बनेगा वही बना देंगे। देखिए सर, आप क्या कर रहा है, बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या है, समीकरण x - y + 1 = 0। ठीक, x और y को मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, x y दो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब x का मान यहाँ 0 रख दीजिए। x का मान 0 यदि यहाँ रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, देखिए y का मान उधर जाएगा प्लस, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, यदि y बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकलेगा, x + y, मतलब x बराबर -1 आ गया। ओके, अब क्या करा है, इसी प्रकार है 3x + 2y - 12 = 0। अब इसी में हम निकाल लेते हैं x और y का मान, निकालिएगा। यदि x बराबर हम 0 रखते हैं, यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, तो y मान कितना निकलेगा, 2y - 12, 12 उधर गया तो 2 भाग हो जाएगा, कितना 12/6 आ जाएगा ना, 12/2 कितना 6 आ जाएगा। ठीक, यदि हम y बराबर यहाँ 0 रख दें, x मान कितना निकलेगा, 3x बराबर 3x बराबर 12 या x बराबर 12/3 मतलब 4। या तो क्या आ गया, मान आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। चलिए ग्राफ भी बना देते हैं, इसे कर देते हैं थोड़ा छोटा। ओके, ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x अक्ष है, ये आपका x डैश है, ये y डैश y है, ये क्या है, y डैश है। ठीक, अब इसे वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। कैसे, यदि x बराबर हम 0 रख लें, x बराबर 0, यहाँ 0 रख लेंगे, ये क्या होता है, 0, 0। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 पॉजिटिव, मतलब यहाँ आ जाएगा। इसका मान क्या आ गया, 0, 1। ओके, ये क्या है, यदि y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रख दें तो क्या मान निकलेगा, x बराबर -1 मतलब यहाँ पर। ठीक, तो आपका क्या आ गया, -1, 0। इस लाइन को क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ओके, अब इसी प्रकार देखिए x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 कितना, 0, 6। ओके, तो 0, 6 आ गया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ओके, यदि y बराबर 0 रखें, यहाँ हम क्या रखें, 0 रखें, तो x बराबर कितना आ जाए, 4, तो यहाँ 1 2 3 4। ठीक, 4, 0, ये आपका ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो गई, मिल गई ना। तो यहाँ देखिए अभी क्या है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। देखिए ये दोनों लाइन है, क्या एक दूसरे को भी काट नहीं रहे हैं ना। x अक्ष पर 2 पॉइंट पर मानते हैं काटी हुई है, पर क्या है, इसमें त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है, त्रिभुज ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ज्ञात करने के लिए एक पॉइंट और लगा लेते हैं। यदि हम x बराबर यहाँ 1 रखें, x बराबर 1 रखें तो y मान कितना निकला जाएगा, 1 1 2, तो y बराबर
2 निकल आएगा। ठीक है, H2 निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम x बराबर यहाँ क्या रखते हैं 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो y मान क्या निकले आएगा, देखिए यहाँ 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 1 तो 12 में से 3 के 9 तो मतलब 2 से भाग देंगे 2.5 आ गया। ओके, चलिए यह आपका बॉक्स बन गया। इस लाइन को ड्रा करेंगे 1 और 2 1, ठीक है 2, y का मान 2 आ गया यहाँ पर इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 1, 2। ठीक, इस प्रकार ये लेंगे यदि x बराबर 1 तो y का मान कितना आएगा 2.5 मतलब थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, और इसका लेंगे तो कितना 2.5 के से बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। एक पॉइंट यदि हम 2 लें तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो इस बराबर आपका कैसे ग्राफ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे देखिए इसे पॉइंट बढ़ता जाता है चला जाएगा, यहाँ पर आके टच हुआ तो इसे क्या बोलेंगे x बराबर कितना है 1, 2। ठीक, एक पॉइंट और लेंगे तो इसका। ठीक है, तो इतना y मान कितना आ गया 1, 2, 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा टच हो जाएगा। जब टच हो जाएगा इसे हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे तो आपका ग्राफ कौन सा बना, देखिए ये। ठीक, तो आपका निर्देशांक पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा -1, 0, 4, 0 और 2, 3। यह आपका क्या आ गया आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट हम नहीं रखे हैं, यहाँ रख लीजिएगा y बराबर जैसे 1 रखे, अब x बराबर 2 रखी गया तो आपको यह आंसर आ जाएगा। ओके, इस मॉडल हम प्रश्नावली 3.1 को हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।